हाँ जी बेटा, चैप्टर का नाम लिखो स्ट्रेट लाइन। फॉर्मूले करेंगे कवर। बेटा अभी लिखो फॉर्मूले। बेटा फॉर्मूलाज क्या है? पहला फॉर्मूला सुनो। आज हम सीखेंगे स्लोप कैसे निकालते हैं। दो फॉर्मूले सीखेंगे आज हम। एक स्लोप कैसे निकालते हैं। स्लोप निकालने के तीन फॉर्मूले। पहला फॉर्मूला m इज इक्वल टू टेन थीटा। ठीक है, क्वेश्चन में आपको एंगल दिया जाएगा, वो एंगल आपको यहां पुट करना है और टेन की वैल्यू आपको सारी याद होनी चाहिए, जिससे स्लोप निकल आएगा। दूसरा फॉर्मूला बेटा, इस फॉर्मूले को बोलते हैं इस फॉर्मूले को बोलते हैं 2 पॉइंट फॉर्म। फॉर्मूला है स्लोप निकालने का m इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1, और इस फॉर्मूले का नाम है 2 पॉइंट फॉर्म। जब दो पॉइंट दिए होते हैं, दो पॉइंट मतलब एक पॉइंट मिलेगा x1 y1 और दूसरा पॉइंट मिलेगा x2 y2। तीसरा फॉर्मूला है बेटा m इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ y। ध्यान दो बेटा, स्लोप के बाद आगे इक्वेशन फाइंड आउट करने के फॉर्मूले। इक्वेशन के आपको यहाँ पे तीन फॉर्मूले बता रहा हूँ, वैसे इक्वेशन फाइंड आउट करने के बहुत सारे फॉर्मूले हैं जो आप आगे पढ़ते जाओगे। पहला फॉर्मूला क्या है बेटा, लिखो। पहला फॉर्मूला इक्वेशन निकालने का y इंटरसेप्ट फॉर्म। इक्वेशन का नाम है y इंटरसेप्ट फॉर्म। ये इक्वेशन होती है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यहां पे जो c होता है, c का नाम है y इंटरसेप्ट। c को बोलते हैं y इंटरसेप्ट। और बेटा m जो होता है, m का नाम क्या है, स्लोप। ठीक है, ये थी पहली। दूसरी आती है बेटा 1 पॉइंट फॉर्म। वन पॉइंट फॉर्म में बेटा y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। यहां पे जो m दिया हुआ है वो होता है स्लोप, और इसके अलावा जो x1 y1 है वो आपको पॉइंट क्वेश्चन में गिवन दिया जाएगा। इसके बाद आती है बेटा 2 पॉइंट फॉर्म। टू पॉइंट फॉर्म नाम से ही पता लग रहा है दो पॉइंट मिलेंगे। अब की बार y माइनस y1 सेम, m की जगह पे फॉर्मूला खोल देंगे y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1 और ब्रैकेट में x माइनस x1। तो बेटा यहाँ पे x1 y1 और x2 y2 दो पॉइंट है। ये गिवन होंगे आपको। ये नोट करो, आज इन फॉर्मूलों का यूज करने वाले हैं हम क्लास में, जल्दी नोट करो। बेटा जब क्वेश्चन में एक स्लोप मिलेगा और एक पॉइंट मिलेगा तो स्लोप की वैल्यू यहाँ डाल देंगे और पॉइंट की वैल्यू x1 y1 की यहाँ डाल देंगे। जब क्वेश्चन में दो पॉइंट मिलेंगे तो x1 y1 x2 y2, तो बेटा आपको y की जगह पे कुछ नहीं रखना, क्योंकि एक इक्वेशन एक्स वाई की फॉर्म में होती है, और x की जगह पे कुछ नहीं रखना, बाकी सब जगह x1 y1 के पॉइंट डाल देना और x2 y2। हर इक्वेशन का आंसर xy की फॉर्म में मिलेगा और स्लोप के आंसर डिजिट की फॉर्म में मिलेंगे।
डन बेटा। बेटा ये फॉर्मूले नोट करने हैं क्योंकि ये मैं अभी रब कर दूंगा यहाँ से, दोबारा मेरे पास नहीं मिलेंगे यहाँ से। हो गया बेटा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आते हैं। डन। ध्यान दो बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ो बेटा, क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द पढ़ो बेटा क्या कह रहा है, फाइंड द स्लोप ऑफ लाइंस हुज इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन का मतलब होता है एंगल, जो आपको क्वेश्चन में गिवन है। स्टार्ट करेंगे पहला पार्ट। और एंगल आपको क्या दिया हुआ है, डिग्री में दिया हुआ है 0, 30, 120। बेटा स्लोप निकालने का फॉर्मूला m इज इक्वल टू टेन थीटा। थीटा की जगह क्या पुट करेंगे, 0 आपको गिवन है। टेन 0 की वैल्यू बेटा 0। पहले पार्ट का आंसर आ गया। दूसरा पार्ट करो, फिर से m इज इक्वल टू टेन थीटा, थीटा की जगह 30, टेन 30 की वैल्यू 1/√3। तीसरा पार्ट बेटा m इज इक्वल टू टेन थीटा, अब की बार थीटा की वैल्यू क्या है 120। और बेटा 120 की वैल्यू सोल्व करना सिखाई है ट्रिग्नोमेट्री में। इसको क्या लिखेंगे 180 माइनस 60, या फिर आप 90 प्लस 30 से भी कर सकते हो। अगर आप 90 यूज करोगे यहां तो वो कोट बनेगा, और अगर आप 180 का यूज करोगे तो वो 10 रहेगा, 10 60। बेटा 180 माइनस कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में 10 होता नहीं होता, तो नेगेटिव का आएगा। m सेम माइनस सेम, 10 तक 60 की वैल्यू बोलो √3। बेटा ये आंसर आ गया। मैच करो, तीनों आंसर मैच हो गए ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्या कह रहा बेटा क्वेश्चन, ध्यान दो। क्वेश्चन कह रहा फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट। अब की बार फिर से स्लोप निकालना है। दो पासिंग पॉइंट दिए हुए, 2 पॉइंट फॉर्म सिखाई थी, वो अप्लाई करेंगे। स्लोप निकालने का 2 पॉइंट फॉर्म से फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। बेटा y2 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 9, y1 की वैल्यू क्या है 3, x2 की वैल्यू क्या है 4, x1 की वैल्यू कैलकुलेट करा, ये हो गया 9 माइनस 3 6, 4 माइनस 2 2, 2 के टेबल पे कट हो गया, m की वैल्यू आ गई 3। ये आंसर आ गया बेटा। अगला पार्ट, सेकंड पार्ट फिनिश करो जल्दी से। फॉर्मूला है m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। बेटा यहां y2 की वैल्यू 12, y1 की वैल्यू 6 है बेटा, x2 की वैल्यू 2, x1 की वैल्यू 4, m आ गया 6y माइनस 2, 2 से कट हुआ m की वैल्यू -3। नोट करो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दो, थर्ड क्वेश्चन।
ध्यान दो बेटा, क्या कह रहा है, फाइंड y इफ द स्लोप ऑफ लाइन दिस एंड दिस इज -4/3। बेटा क्वेश्चन पे फोकस करेंगे। क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, आपको 2 पॉइंट दिए गए और आपको स्लोप भी दिया गया। स्लोप आपको दिया है बेटा -4/3, और यहां से अगर आप स्लोप निकालोगे तो यहां से स्लोप का फॉर्मूला होगा y2 - y1 डिवाइड बाय x2 - x1। तो बेटा यहां से y2 - y1 फॉलो करेंगे मतलब y - 11, और यहां से फॉलो करेंगे तो 2 - -8, और जो यहां से स्लोप आएगा उस स्लोप को इससे इक्वेट करवाना है। तो बेटा m की वैल्यू यहां पे आपको दी हुई थी, ये m की वैल्यू यहां डाल लेते हैं, और ये हो गया y - 11 और 2 + 8। 2 + 8 कितना हो गया 10, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 10 यहाँ के मल्टीप्लाई हुआ -40, 3 वहाँ मल्टीप्लाई हुआ 3y - 33, 3y सेम है, 33 को इधर शिफ्ट करो प्लस का हो जाएगा -40 + 33 माइनस का 7 इक्वल टू 3y। तो y की वैल्यू आ गई -7/3। नोट करो बेटा। ध्यान दो बेटा, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड x सो दैट द लाइन पासिंग थ्रू, लाइन के 2 पासिंग पॉइंट दिए हुए हैं और लाइन का एंगल दिया हुआ है, और जब भी किसी एक लाइन के 2 पासिंग पॉइंट से निकाला हुआ स्लोप हो या एंगल से निकाला हुआ स्लोप हो, वो स्लोप इक्वल होते हैं। स्लोप फाइंड आउट करते हैं बेटा। यहां स्लोप निकालने का फॉर्मूला होगा y2 - y1 डिवाइड बाय x2 - x1। दूसरी तरफ स्लोप निकालने का फॉर्मूला होगा m = tan थीटा। m सेम, यहां पे जब आप स्लोप निकालोगे तो y2 क्या है, ये y2 है 5, यहां पे y1 क्या है 4, क्योंकि बाद वाली पोजीशन y की होती है, पहले वाली x की होती है, और x2 - x1 करोगे मतलब x - 3। यहां से स्लोप आ गया 1/x - 3, और यहां से स्लोप आया है, जब आपने इसमें tan की जगह 135 पुट किया तो m सेम tan 135 को आप क्या लिख सकते हो 180 - 45, और 180 - 45 बेटा कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, और 180 आने पे सेम tan 45 लिख देते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में होने की वजह से, सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है नेगेटिव, तो m की वैल्यू आ गई -1। बेटा दोनों m को इक्वेट करवा देते हैं क्योंकि दोनों m इक्वल है। 1 डिवाइड बाय x - 3 इक्वल टू -1। तो बेटा ये उधर जाके माइनस का x और प्लस का 3 हो गया, x को इधर ले आओ और 1 को उधर ले दो, तो x की वैल्यू आ गई 2। मैच हो गया आंसर। बेटा अभी जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें हमने x की वैल्यू फाइंड आउट की थी, और अब जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं, अच्छा चलो क्वेश्चन नंबर 5th पे आओ। क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फिर से x की वैल्यू निकालनी है, विच आर द पॉइंट आर कोलिनियर। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया एक लाइन से कितनी बार भी स्लोप निकाल लो उस लाइन का स्लोप सेम रहता। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है एक लाइन पे 3 पॉइंट है, ए बी और सी। बेटा ए बी से स्लोप निकालो या बी सी से स्लोप निकालो इक्वल आएंगे, या ए सी से स्लोप निकालो तो भी इक्वल आएंगे। मतलब एक लाइन पे अलग अलग तरीके से स्लोप निकाल लो, स्लोप सेम ही रहता। ए बी पॉइंट से स्लोप निकालते हैं, 2 पॉइंट फॉर्म से सीखा हमने, तो लिखो स्लोप ऑफ ए बी स्लोप ऑफ ए बी निकालेंगे बेटा। इसे ए पॉइंट नाम दे दिया हमने, इसे बी पॉइंट नाम दे दिया। तो बेटा y2 - y1 अप्लाई करते हैं, 1 - -1, और x2 - x1 करेंगे तो यहाँ 2 है और यहाँ x है, 2 - x, तो ये हो गया 1 + 1 मतलब 2 हो गया, और नीचे हो गया 2 - x। और बेटा ऐसे ही हम BC का स्लोप फाइंड आउट कर लेते हैं। आप चाहो तो AC का भी निकाल सकते हो, एक ही बात है, फॉर्मूला सेम रहेगा y2 - y1। तो यहाँ पे y2 क्या है 5, माइनस y1 क्या है 1,
और x2 क्या है 4 और x1 क्या है 2। सोल्व किया, ये हो गया 4/2, कट करके आ गया 2। बेटा दोनों के स्लोप इक्वेट करवा देते हैं, दोनों के स्लोप इक्वेट करवाएंगे तो ये हो गया 2 डिवाइड बाई 2 माइनस एक्स और ये हो गया 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 इक्वल टू 4 माइनस 2x, 2x इधर आ गया, 2 उधर जाके माइनस हो गया 4 में से और x की वैल्यू आ गई 1। ये आंसर हो गया बेटा, नोट करो। क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान दो। सिक्स क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, कह रहा प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग पॉइंट दिए मैं दिस एंड दिस इज पैरेलल टू द लाइन जॉइनिंग दिस एंड दिस। बेटा एक बात ध्यान रखना, जब भी लाइंस पैरेलल होगी हमेशा स्लोप इक्वल होंगे। दो पैरेलल लाइन के स्लोप हमेशा इक्वल होते हैं और दो परपेंडिकुलर लाइन के स्लोप में दोनों स्लोप का मल्टीप्लाई इक्वल टू -1 होता। ये लिख लो, व्हेन लाइंस आर पैरेलल देन स्लोप्स आर इक्वल। कहने का मतलब ये है कि अगर ये और ये लाइन पैरेलल है, ए बी और सी डी लाइन अगर पैरेलल है तो इसका स्लोप और इसका स्लोप इक्वल है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट यहां पे अप्लाई करने जा रहे हैं। बेटा स्लोप निकाल लो इन दोनों का और उन दोनों का, पॉइंटों को नाम दे दो, इसको ए, इसको बी, इसको सी और इसको डी। पहले निकालेंगे स्लोप ऑफ ए बी। बेटा ए बी का स्लोप निकाला तो क्या होता है, फॉर्मूला y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। यहां पे y2 की वैल्यू है बेटा 2 माइनस -4 तो +4 हो गया, डिवाइड बाय x2 -3 और x1 की वैल्यू 6 तो ये हो गया बेटा ऊपर 6 और नीचे 9, कट करके आ गया 2/-3। सेम निकालेंगे स्लोप ऑफ सी डी। बेटा क्वेश्चन कह रहा है आपको प्रूव दैट, आपको प्रूव करके दिखाना, तो इसलिए हम दोनों की स्लोप निकाल के इक्वल शो करेंगे। स्लोप ऑफ सी डी निकालेंगे, फॉर्मूला सेम y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। यहाँ y2 की वैल्यू 5 और y1 की 3, 5 माइनस 3 डिवाइड बाय x2 की वैल्यू -2 और -1, -2 -1 तो ये हो गया 2/-3। बेटा इक्वल है, स्लोप्स आर इक्वल सो लाइंस आर पैरेलल। नोट करो। बेटा क्वेश्चन नंबर 7th क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, क्वेश्चन को पूरा करेंगे। क्वेश्चन में लिखा है प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट -2,6 एंड 4,8 इज परपेंडिकुलर टू द लाइन 2,3 एंड 1,6 कर लो। ये है बेटा क्वेश्चन पूरा, फुल स्टॉप। स्टार्ट करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले एक कॉन्सेप्ट पढ़ा हमने, दो लाइनें पैरेलल होती है स्लोप इक्वल होते हैं। अब कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर दो लाइनें परपेंडिकुलर हुई तो स्लोप का मल्टीप्लाई -1 होता है। लिखो व्हेन लाइंस आर परपेंडिकुलर when lines are perpendicular then the product of their slope are equal to -1। मतलब पहले वाले का स्लोप मल्टीप्लाई दूसरे वाले का स्लोप इक्वल टू -1 के इक्वल होगा।
ऐसा कब होता है? जब दो लाइनें परपेंडिकुलर होती हैं, ये ए बी है, ये सी डी है। ए बी के स्लोप को हम m1 बोल रहे हैं, सी डी के स्लोप को m2 बोल रहे हैं। तो ऐसे केस में ये होता। एक चीज और साथ साथ समझ लो, अगर दो लाइनें परपेंडिकुलर हैं और आपको m1 का स्लोप पता है, मान लो m1 का स्लोप 5 है और आपको m2 का फाइंड आउट करना है, तो शॉर्टकट क्या कहता है? m1 को वहां ले जाके -1 के नीचे डिवाइड कर दो। मतलब -1 लिख के जो भी पहले वाले का स्लोप आ रहा है वो यहाँ लिख दो, डायरेक्ट दूसरे का स्लोप आ जाएगा। पहले वाले का जो स्लोप आ रहा है, दूसरे वाला अगर उस पर परपेंडिकुलर है, तो दूसरे वाले का स्लोप निकालने का शॉर्टकट कहता है -1 डिवाइड बाय पहले वाले का स्लोप। ठीक है, ये परपेंडिकुलर की प्रॉपर्टीज है। अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं हम। प्रूव दैट द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस इज परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस एंड दिस। तो बेटा पहले वाला को नाम दे देते हैं ए बी और अगले वाले को नाम दे देते हैं सी और डी। तो लिखो स्लोप ऑफ ए बी, फॉर्मूला लिखो y2 माइनस y1 डिवाइड बाय y2 की वैल्यू क्या है? 8 माइनस 6 और y2 माइनस y1 हो गया x2 माइनस x1 मतलब 4 माइनस 2 करोगे तो प्लस हो जाएगा। ऊपर हो गया 2, नीचे हो गया 6, कट करके आ गया 1/3। स्लोप ऑफ सी डी निकालो। y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। इसके अंदर y2 है 6 और y1 है 3, तो 6 माइनस 3 डिवाइड बाय 1 माइनस 2, तो ये 3 हो गया, ये -1 हो गया। तो बेटा हमें ये प्रूव करना था कि पहले वाले के स्लोप को हम m1 मान लेते हैं, दूसरे वाले के स्लोप को हम m2 मान लेते हैं। हमें ये बताना था कि अगर ये दोनों लाइनें परपेंडिकुलर हैं तो इनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 आएगा। चेक कर लेते हैं। m1 आया था 1/3, m2 आया था -3 और इक्वल टू -1। 3 से 3 कट, -1 इक्वल टू -1। अगर ऐसा आ गया है तो लाइनें परपेंडिकुलर है। नोट करो, ध्यान दो बेटा। क्वेश्चन नंबर 8, क्या कह रहा बेटा क्वेश्चन? रीड करेंगे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई? वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस इज परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर है लाइन, इन दोनों लाइन पॉइंट से बनके जो लाइन सेगमेंट आएगा। बेटा ये जो 2 पॉइंट दिए गए हैं ये एक लाइन सेगमेंट के पॉइंट है, तो हम मान लेते हैं ये पॉइंट दिए हुए हैं हमें। ए यहाँ पे है 3, और बी का पॉइंट यहाँ पे है 2, 7। सी का पॉइंट है 2, 3 और डी का पॉइंट है -1, -2। बेटा अगर ये दोनों लाइनें परपेंडिकुलर है तो स्लोप का प्रोडक्ट -1 करना हमें। तो m1 निकालते हैं स्लोप ए बी का। तो लिखो m1 इक्वल टू, कैसे निकलेगा? y2 माइनस y1 मतलब 7 माइनस y, और इसका निकालेंगे 2 - 3। ऐसे ही बेटा m2 निकाल लेते हैं, सी डी के स्लोप को m2 मान लेते हैं। वो हो गया -2 - 3 डिवाइड बाय -1 - 2। बेटा ये आ गया -5 डिवाइड बाय -3, माइनस से माइनस कट के 5/3 m2 आया और m1 ही आया। बेटा अगर लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 होएगा। m1 की वैल्यू है 7 माइनस y इक्वल टू डिवाइड बाय -1, मल्टीप्लाई में m2 की वैल्यू है 5/3 इक्वल टू -1। बेटा डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया -3 आ रहा है, और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई -3 उस तरफ शिफ्ट किया तो -1 से मल्टीप्लाई होके कितना हो गया? तो ये हो गया 3। ऊपर वाले न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करेंगे 5 से 35 माइनस 5y, 5y उधर चला गया, 3 इधर आके माइनस हो गया, वैल्यू आ गई 32/। क्या y का यही आंसर निकालना था? मैच हो गया बेटा। नोट करो, ध्यान दो बेटा। क्वेश्चन नंबर 9,
क्या कह रहा है बेटा, पढ़ेंगे विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। आपको बिना पाइथागोरस थ्योरम के एबीसी 3 पॉइंट है, आर द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। आपको ये बताना है कि इन 3 पॉइंट से बनने वाला ट्रायंगल कौन सा, राइट एंगल। और पाइथागोरस थ्योरम का यूज नहीं करना, सिंपल सी बात है बेटा। आप एक काम करो, अगर इन तीनों पॉइंट से मिलके एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा तो मतलब क्या बनेगा, 90 डिग्री का एंगल। और 90 डिग्री का एंगल मतलब क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर बन रहा है। और परपेंडिकुलर की प्रॉपर्टी क्या कहती है, दो स्लोप का मल्टीप्लाई -1 होना चाहिए। ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहले वाले पॉइंट को ए नाम दे दो, दूसरे वाले पॉइंट को बी नाम दे दो, और अगले वाले पॉइंट को सी नाम दे दो। बेटा अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं तो इनके स्लोप का मल्टीप्लाई -1 आएगा, लेकिन आपको नहीं पता कौन से वाले स्लोप का मल्टीप्लाई। लाइंस कितनी होती है राइट एंगल ट्रायंगल में, 3 लाइंस होती है, तो स्लोप भी कितने निकलेंगे, 3 निकलेंगे। तो आपको तीनों स्लोप निकालने पड़ेंगे। पहले स्लोप ऑफ ए बी निकालो, ए बी का स्लोप निकालेंगे, फॉर्मूला वही y2 - y1 डिवाइड बाय x2 - x1। बेटा y2 की वैल्यू 5 है, y1 की वैल्यू 4 है, x2 की वैल्यू 3 है और x1 की वैल्यू 4 है। तो ये हो गया न्यूमरेटर पे 1 और नीचे हो गया -1। यही छोड़ो, स्लोप ऑफ सी डी निकालो। सी डी का स्लोप निकालेंगे, सॉरी सी डी नहीं बीसी, बीसी का स्लोप निकालेंगे। अब y2 ये हो जाएगा -1 माइनस y1 है 5, x2 है -1 और x1 है 3। तो ऊपर हो गया -6 और नीचे हो गया -4 और कट करके आ गया 3/2। स्लोप ऑफ सी ए निकाल लो, सी ए निकालोगे बेटा तो सी ए में सी का पॉइंट ये है और ए का ये। बेटा कई बार बच्चे ऐसे सोचते हैं स्लोप ऑफ सी ए निकालते टाइम x1 y1 इसे माने x2 y2 इसे, या x1 y1 इसे और x2 y2 इसे, किसी भी मान लो, आंसर सेम ही आता। तो मैं इसे मान रहा हूं y2 - y1 मतलब -1 - 4, और x2 - x1 मतलब -1 - 4। तो ऊपर भी -5 नीचे भी -5, कट करके 1 आ गया। बेटा चेक करो किन दोनों के स्लोप का मल्टीप्लाई -1 दिख रहा, ए बी और ए सी। तो लिखो स्लोप ऑफ ए बी मल्टीप्लाई स्लोप ऑफ ए सी इक्वल टू -1। स्लोप ऑफ ए बी आया था -1, ये आया था ए सी का 1, और मल्टीप्लाई करने पे -1 से -1 मैच हो गया। अच्छा ये बता सकता है कोई किस वर्टिसिस पे था ये राइट एंगल। बेटा यहाँ पे ए बी यूज हुआ है, यहाँ पे ए सी यूज हुआ है, तो इसका मतलब जो कॉमन है उस पे राइट एंगल ट्रायंगल होगा। मतलब आप ये कह सकते हो कि यहाँ पे जो है वो ए है और बी और सी आप यहाँ बना लो, कैसे भी बी और सी से मैटर नहीं करते, सी ऊपर लिख लो बी नीचे लिख लो, लेकिन मैटर ये करता है कि राइट एंगल ए पे बना। ठीक है, नोट करो। ध्यान दो बेटा, क्वेश्चन नंबर 10, पढ़ो क्वेश्चन क्या कह रहा। क्वेश्चन कह रहा है इफ द पॉइंट a, 0, 0, b एंड x, y आर कोलिनियर यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप, स्लोप का कॉन्सेप्ट यूज करना है और प्रूव करना है x बाय a प्लस y बाय b इक्वल टू 1। कॉन्सेप्ट आपको यूज करना है स्लोप का। बेटा यहां ये प्लस है और यहां इक्वल टू है। क्या कह रहा है इफ द पॉइंट ए बी, बेटा इनको नाम दे दो पॉइंट को, पहले वाले पॉइंट को ए नाम दे दो, दूसरे वाले पॉइंट को बी नाम दे दो और तीसरे वाले पॉइंट को एक्स वाई नाम दे दो, सी नाम दे दो एक्स वाई को। बेटा स्लोप ऑफ ए बी निकाल लो। स्लोप का फॉर्मूला y2 - y1 मतलब b - 0 और x2 - x1 मतलब 0 माइनस है, तो ये हो गया b बाय माइनस है। स्लोप ऑफ bc निकाल लो।
स्लोप ऑफ BC निकालेंगे तो y माइनस बी डिवाइड बाय x माइनस 0, तो y माइनस बी बाय x। बेटा दोनों के स्लोप को इक्वल करेंगे, स्लोप ऑफ AB स्लोप ऑफ BC। AB का स्लोप आया था बेटा माइनस बी बाय ए, और BC का स्लोप आया y माइनस बी बाय एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का bx इक्वल टू ay माइनस ab। बेटा ab को इधर ले आओ और ay प्लस bx को उधर ले दो। बेटा आप ये देखो आंसर में इक्वल टू क्या दिया हुआ, 1। आंसर में एक्स वाई के अलावा जो भी टर्म है उस तरफ है, और इक्वल टू 1 दिया हुआ है, और 1 बनाने के लिए इक्वल टू ए बी दिया हुआ है। ए बी का 1 कैसे बना है, लिखो डिवाइड ईच टर्म बाय ए बी। सबको ए बी से डिवाइड करेंगे। पहले वाली टर्म थी ए बी डिवाइड बाय ए बी इक्वल टू ए वाई डिवाइड बाय ए बी प्लस बी एक्स डिवाइड बाय ए बी। ए से ए कट हो गया, बी से बी कट हो गया, ए बी से ए बी कट हो गया। 1 इक्वल टू वाई बाय बी प्लस एक्स बाय, ये आंसर आ गया बेटा, नोट करो।